पलक झपकते ही लाखों लोगों की जान लेने वाली 1918 की फ्लू महामारी ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। लोगों की चीखें, अस्पतालों में मरते हुए लोग और चारों तरफ मायूसी। ये एक ऐसा समय था जिसे भुला पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन कैसे लोगों ने इस मुसीबत से निकलने का रास्ता ढूंढा? क्या वो सीख आज भी हमारे काम की है? अगर कोई और महामारी आती है तो हम उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो पूरा देखिए और जानिए 1918 की सबसे खतरनाक महामारी से बचने के राज। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल क्लस्टर ईयर रैम टेक को सब्सक्राइब करो। आपके सपोर्ट से ही हम और अच्छे वीडियो बना पाते हैं, तो जुड़े रहो और ज्ञान फैलाने में हमारी मदद करो। 1918 का साल, दुनिया जंग में फंसी हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अपने पीक पर था और हर देश अपने सोल्जर्स को फाइट भेज रहा था। लेकिन इस वॉर के बीच एक और इनविजिबल वॉर शुरू हो गई थी। लेकिन एक नया दुश्मन आ गया, एक खतरनाक दुश्मन। यह दुश्मन इनविजिबल था। यह था इन्फ्लुएंजा वायरस। यह वायरस तेजी से फैल रहा था और साइंटिस्ट के पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। 1918 का फ्लू पेंडेमिक, जिसे अक्सर स्पेनिश फ्लू कहते हैं, पूरी दुनिया में फैल गया। यह वायरस एक देश से दूसरे देश फैलता गया और किसी को भी नहीं बख्शा। इसने लाखों ऑफ लोगों को इन्फेक्ट किया। हॉस्पिटल्स भर गए और डॉक्टर्स और नर्सेज दिन रात काम कर रहे थे। इसने बिना दया के जाने ली। हर दिन हजारों लोग मर रहे थे और उनके अंतिम संस्कार के लिए भी जगह नहीं बच रही थी। इस पेंडेमिक ने दुनिया को बदल दिया। सड़कों पे सन्नाटा छा गया, स्कूल्स और बिजनेसेस बैंड हो गए। इसने हमारे जीने का तरीका बदल दिया। लोग मास्क पहनने लगे और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने लगे। इसने बीमारी के बारे में हमारे सोचने का तरीका बदल दिया। मेडिकल फील्ड में नए रिसर्च और इनोवेशन शुरू हुए। 1918 का फ्लू पेंडेमिक एक ट्रेजेडी की कहानी है। यह एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसने हर किसी को अफेक्ट किया, लेकिन ये लचीलेपन की भी कहानी है। लोगों ने एक दूसरे की मदद की और धीरे धीरे दुनिया ने इस महामारी से उभरना शुरू किया। यह एक ऐसी कहानी है जिसे हम आज सीख सकते हैं। इस महामारी ने हमें सिखाया कि एकजुट होकर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। फ्लू का वायरस बड़ा रूप बदलने में माहिर होता है। यह एक से दूसरे आदमी को बहुत जल्दी लग जाता है। यह कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया में फैल सकता है। 1918 में इस वायरस ने बहुत तेजी से हमला किया। लोगों को अचानक से बीमारी लग गई। उन्हें बुखार, खांसी और बदन दर्द हुआ। बहुत सारे लोग ठीक हो गए, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं ठीक हुए। वायरस ने फेफड़ों पर हमला किया। इससे निमोनिया हुआ और फिर मौत। डॉक्टर परेशान हो गए। उनके पास कोई इलाज नहीं था। उनके पास कोई टीका नहीं था। वे बस तकलीफ कम कर सकते थे, पूरी तरह ठीक नहीं। 1918 का फ्लू महामारी सब पर भारी पड़ा। इसमें कोई भेदभाव नहीं था। जवान, बूढ़े, अमीर, गरीब, सब इसकी चपेट में आ गए। वायरस बहुत तेजी से फैला। ये जहाजों से सफर करता था। ये ट्रेन से भी सफर करता था। ये दुनिया के कोने कोने में पहुंच गया। कोई भी देश नहीं बचा। अमेरिका से लेकर इंडिया तक सब जगह इसका असर हुआ। लाखों लोग मर गए। दुनिया ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। हर तरफ डर का माहौल था। लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे। 1918 के फ्लू महामारी ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर डाला। बिजनेसेस बंद हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गए, मजदूर काम पर जाने के लिए बहुत बीमार थे, सप्लाई चेन टूट गई, पूरी दुनिया की इकोनॉमी रुक सी गई। महामारी की वजह से बहुत बड़ी मंदी आ गई। लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं और लाखों लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके बुरे नतीजे बरसों तक दिखाई दिए। दुनिया को इस तबाही से उभरने में बहुत समय लगा। पार्ट 5, एन इनविजिबल एनिमी से लड़ना, नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस। 1918 में डॉक्टर्स के पास एंटीबायोटिक्स नहीं थे। यह समय मेडिकल साइंस आज की तरह एडवांस्ड नहीं था। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे और वो मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिसिन के बिना ही काम कर रहे थे। उनके पास एंटीवायरल मेडिसिन नहीं थी। वायरस से फाइट के लिए कोई स्पेशल मेडिसिन नहीं थी और इसलिए उन्हें दूसरे तरीकों पर निर्भर रहना पड़ा। डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स ने अपने ज्ञान और उपलब्ध रिसोर्सेज का उपयोग करके पेशेंट्स का इलाज किया। इन तरीकों को नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस या एनपीआई कहा जाता है। एनपीआई का उद्देश्य बीमारी के प्रसार को धीमा करना और कम्युनिटी को सेफ रखना था।
एनपीआई ऐसे काम हैं जो लोग बीमारी के प्रसार को धीमा करने के लिए करते हैं। यह उपाय सिंपल लेकिन इफेक्टिव होते हैं और कम्युनिटी हेल्थ को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। कुछ कॉमन एनपीआईज में सोशल डिस्टेंसिंग शामिल है, जिसका मतलब है दूसरों से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना। यह उपाय इन्फेक्शन के ये प्रसार को रोकने में मदद करता है, जिसका मतलब है दूसरों से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना। क्वारंटीन, जिसमें बीमार लोगों को आगे प्रसार को रोकने के लिए अलग थलग करना शामिल है। क्वारंटीन का उद्देश्य इन्फेक्टेड व्यक्तियों को हेल्थी लोगों से अलग रखना है, जिसमें बीमार लोगों को आगे प्रसार को रोकने के लिए अलग थलग करना शामिल है। स्कूल बैंड करना, जो बच्चों के जमावदे को लिमिट करता है। स्कूल बैंड करने से बच्चों के बीच इन्फेक्शन का प्रसार कम होता है, जो बच्चों के जमावदे को लिमिट करता है। और पब्लिक गैदरिंग पर प्रतिबंध, जो बड़े इवेंट्स को कैंसिल करता है। पब्लिक गैदरिंग पर प्रतिबंध लगने से बड़े ग्रुप्स में इन्फेक्शन का प्रसार रोका जा सकता है। और पब्लिक गैदरिंग पर प्रतिबंध, जो बड़े इवेंट्स को कैंसिल करता है। इस प्रकार के प्रतिबंधों से वायरस के प्रसार को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, जो बड़े इवेंट्स को कैंसिल करता है। इन सभी उपायों का उद्देश्य एक ही है, बीमारी के प्रसार को धीमा करना और लोगों की जान बचाना। नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस ने 1918 में इंपॉर्टेंट रोल निभाया और आज भी वो पैंडेमिक से फाइट में इंपॉर्टेंट हैं। पार्ट 6, 2 शहरों की कहानी, जल्दी एक्शन, तेजी से रिकवरी। जिन शहरों ने एनपीआई को जल्दी और अग्रेसिवली लागू किया, उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। एनपीआई यानी नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और पब्लिक गैदरिंग्स पर प्रतिबंध, महामारी के दौरान इंपॉर्टेंट साबित हुए। उनकी मृत्यु दर कम थी। यह देखा गया कि जिन शहरों ने इन उपायों को जल्दी अपनाया, वहां मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई। वे आर्थिक रूप से तेजी से उबर गए। महामारी के बाद इन शहरों में आर्थिक गतिविधियों में तेजी से सुधार हुआ, जिससे यह साबित हुआ कि स्वास्थ्य उपायों का पालन करने से दीर्घकालिक लाभ होते हैं। उदाहरण के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में सेंट लुइस, मिसूरी शहर ने जल्दी कार्यवाही की। उन्होंने तुरंत ही पब्लिक हेल्थ उपाय लागू की। उन्होंने स्कूल बैंड कर दिए। स्कूलों को बैंड करने का निर्णय जल्दी लिया गया, जिससे बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी। उन्होंने पब्लिक गैदरिंग्स पर प्रतिबंध लगा दिया। थिएटर्स, चर्चेज और अन्य पब्लिक स्थानों को बैंड कर दिया गया, जिससे वायरस के प्रसार को रोका जा सके। फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया शहर ने कार्यवाही में देरी की। उन्होंने शुरू में महामारी की गंभीरता को कम आंका और आवश्यक कदम उठाने में देरी की। उन्होंने एक बड़ी परेड आयोजित की। वायरस तेजी से फैला। इस परेड के कारण वायरस ने तेजी से फैलने का मौका पाया, जिससे शहर में संक्रमण की दर बढ़ गई। सेंट लुइस में कम मौतें हुई। सेंट लुइस में जहां जल्दी कार्यवाही की गई थी, वहां मृत्यु दर काफी कम रहे। वे फिलाडेल्फिया की तुलना में आर्थिक रूप से तेजी से उबर गए। सेंट लुइस में आर्थिक गतिविधियों ने तेजी से पुनः आरंभ किया, जबकि फिलाडेल्फिया में आर्थिक सुधार धीमा रहा। इसे जल्दी कार्यवाही की प्रभावशीलता का पता चला। यह स्पष्ट हो गया कि महामारी के दौरान जल्दी और निर्णायक कार्यवाही करने से न केवल जीवन बचाया जा सकता है, बल्कि आर्थिक स्थायित्व भी सुनिश्चित की जा सकती है। भाग 7, अतीत की सीख, आज के लिए सबक। 1918 का फ्लू महामारी आज हमारे लिए बहुत जरूरी सबक रखता है। यह हमें सार्वजनिक स्वास्थ्य के महत्व को दिखाता है। हमने दवाइयों में बहुत तरक्की की है। हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, हमारे पास एंटीवायरल दवाइयां हैं, हमारे पास टीके हैं, लेकिन एनपीआईज अभी भी बहुत जरूरी हैं। ये महामारी से लड़ने वालों की पहली कतार है। कोविड-19 महामारी ने हमें यह याद दिलाया। इसने हमें दिखाया कि महामारी अभी भी आ सकती है। इसने हमें दिखाया कि हमें तैयार रहना चाहिए। भाग 8, पब्लिक हेल्थ का महत्व, जीवन और आजीविका की रक्षा करना। एक मजबूत और लचीले समाज के लिए पब्लिक हेल्थ जरूरी है। यह लोगों को बीमारी से बचाने के बारे में है। पब्लिक हेल्थ उपाय केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में नहीं है, वो सामुदायिक स्वास्थ्य के बारे में है, वो आर्थिक स्वास्थ्य के बारे में है। जब लोग स्वस्थ होते हैं तो वो काम कर सकते हैं, वो समाज में योगदान दे सकते हैं, वो अर्थव्यवस्था को फलने फूलने में मदद कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ में निवेश भविष्य में निवेश है। ये एक स्वस्थ, सुरक्षित और अधिक समृद्ध दुनिया में निवेश है। भाग 9, निष्कर्ष। 1918 को याद करते हुए एक मजबूत भविष्य बनाना। 1918 का फ्लू महामारी इंसानी इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। ये एक ऐसा दुख था जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।
लेकिन ये इंसानों की हिम्मत का भी सबूत था। हमने बीते हुए कल से सीखा, हमने नए तरीके और योजनाएं बनाई। आज हम नए हेल्थ चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, लेकिन हम पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। 1918 के सबक याद रखकर हम एक और भी मजबूत भविष्य बना सकते हैं। एक ऐसा भविष्य जहां महामारी हमारे सेहत या हमारे जीने के तरीके के लिए खतरा न हो।